पहला पाठ यूहन्ना अध्याय 5 पद संख्या 5 से 13 तक। संसार का विजयी कौन है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि ईसा ईश्वर के पुत्र हैं। ईसा मसीह जल और रक्त से आए, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सत्य है। इस प्रकार ये 3 साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात कहते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम सभी ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जानो कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 7 से 11 तक। वह अपने उपदेश में कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली हैं। मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। मैंने तुम लोगों को जल से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। उन दिनों ईसा गलीलिया के नाजरेत से आए। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना से बपतिस्मा ग्रहण किया। वे पानी से निकल ही रहे थे कि उन्होंने स्वर्ग को खुलते और आत्मा को कपोत के रूप में अपने ऊपर आते देखा, और स्वर्ग से यह वाणी सुनाई दी, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझ पर अत्यंत प्रसन्न हूं। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज का सुसमाचार स्वतंत्रता और शांति के विचारों से भरा है। हम यरदन नदी में यीशु के बपतिस्मा लेने के बारे में पढ़ते हैं। यह हमें अपने बपतिस्मा के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे माता पिता हैं जिन्होंने हमें कलीसिया में बड़ा किया, और बड़े होने पर संस्कारों के माध्यम से हमारा मार्गदर्शन किया। इस विशेष क्षण में हम धर्म ग्रंथों में प्रभु की वाणी को यह कहते हुए सुनते हैं, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। इस खूबसूरत दिन पर विचार करते हुए आइए हम यरदन में यीशु के साथ बपतिस्मा लेते हुए खुद की कल्पना करें। बादलों से आती हुई ईश्वर की आवाज को सुने, जो कह रही है, यह मेरा पुत्र पुत्री है, मैं इस पर बहुत प्रसन्न हूं। आज हम सभी को भी यीशु कहते हैं, आप सभी मेरे प्यारे पुत्र और पुत्री हो। प्यारे भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। वचन सुनने वाले सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।